वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, यानी प्लानिंग के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। तो सबसे पहले हम सभी सिद्धांतों को एक बार देख लेते हैं, सभी प्रिंसिपल को, प्लानिंग के कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल होता है कंट्रीब्यूशन टू ऑब्जेक्टिव। ये सबसे पहला जो प्रिंसिपल होता है, कंट्रीब्यूशन टू ऑब्जेक्टिव। फिर होता है इफिशिएंसी ऑफ प्लान, यानी प्लान की जो है क्षमता क्या होती है। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान, और प्लानिंग प्रीमिसेस, प्रीमिसेस का मतलब होता है एक तरह से प्लानिंग का जो एरिया होता है उसे प्रीमिसेस बोलते हैं। और प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग, यानी मुख्यतः जो है प्लानिंग क्या प्रधानता क्या होती है प्लानिंग की। एक होता है प्लास पॉलिसी फ्रेमवर्क। फिर इसमें टाइमिंग होता है कि टाइमिंग भी एक प्रिंसिपल है। कमिटमेंट होता है, और अल्टरनेटिव होता है, जो मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें होती है, अल्टरनेटिव बोलते हैं। कि अगर कोई चीज़, वो सारी चीज़ें मैं अभी डिस्कस करूँगा। फ्लेक्सिबिलिटी, एक प्रिंसिपल फ्लेक्सिबिलिटी होता है। कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी होती है। नेविगेशनल चेंज होता है। तो ये क्या थे, ये हमारे प्रिंसिपल थे प्लानिंग के। तो इन सब को हम एक एक पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन टू ऑब्जेक्टिव, यानी सहयोग करना या योगदान देना, किसमें, गोल में, जो भी इंस्टीट्यूशनल गोल है उसमें योगदान देना। तो इसमें देखते हैं एवरी एवरी मेजर एंड डेरिवेटिव प्लान्स, जो बड़े और उनमें से छोटे जो प्लान निकले हुए होते हैं, शुड शुड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टूवर्ड और ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी इन्हें क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान देना, पॉजिटिवली टूवर्ड किसकी तरफ, यानी इस लाइन का मतलब होता है जो प्लान होते हैं, बड़े और छोटे प्लान होते हैं, जो काम किया जाता है वो कंट्रीब्यूट किया जाता है, यानी सभी मिलकर के उस काम को करते हैं, किसके लिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट में, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है उसे अचीव करने के लिए। तो कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सहयोग या सहयोग करना, टू किसे, ऑब्जेक्टिव, गोल को पाने के लिए। या फिर इसमें दूसरा आता है इफ़िशियंसी ऑफ प्लान, यानी जो प्लान की क्षमता क्या है, कितनी क्षमता है प्लान की। तो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, तो जो हमारे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो हमें चाहिए, जो हमारा गोल होता है, डिजायरेबल गोल होता है, उसमें से हम कॉस्ट को, जो लागत है, कॉस्ट है, उसको हम माइनस करेंगे। और अदर अनडिजायरेबल एक्शन, और क्या माइनस करेंगे, जो हमने अनडिजायरेबल एक्शन किए हैं जो हमारे गोल से हटकर थे, तो उन्हें माइनस करके क्या होता है, फॉर्मुलेशन एंड ऑपरेशन ऑफ प्लान, यानी बनाया जाता है फॉर्मुलेशन एंड ऑपरेशन प्लान। यानी इसमें कहा गया है कि जो भी डिज़ायरेबल ऑब्जेक्टिव है, जो हमें जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा लक्ष्य है उसमें से हमें कॉस्ट को घटाना है, और जो हम अनवांटेड एक्टिविटी कर रहे हैं उसे हटा देना है। क्यों, क्योंकि हमें बनाना है एक प्लान बनाना है, प्लान बनाना है कौन सा, ऑपरेशनल, जिसमें हमें काम करना है, जिससे हमें अपने ऑब्जेक्टिव को आसानी से अचीव कर सके। तो इफ़िशियंसी ऑफ प्लान, यही था इफ़िशियंसी ऑफ प्लान, यानी प्लान की क्षमता। प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग, यानी प्राइमेसी मुख्य, मुख्य प्रधानता ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की क्या मुख्य पॉइंट होते हैं। प्रिंसिपल प्रिंसिपल एम्फसाइज, एम्फसाइज का मतलब होता है एक तरह से निकलना या किसी चीज़ पर जोर देना। दैट ए मैनेजर कैन हार्डली परफॉर्म, एक मैनेजर है जो हार्डली परफॉर्म करता है, हार्डली परफॉर्म अदर मैनेजरियल फंक्शन, यानी कोई मैनेजर है वो हार्डली मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्टी से क्या करेगा, अदर जो मैनेजरियल जो फंक्शन है उसे करेगा, परफॉर्म करेगा। विदाउट रोड विदाउट रोड मैप, बिना किसी पॉलिसी या गाइडलाइन के,
रोड मैप मैप ऑफ प्लान टू गाइड हिम, यानी कोई भी ऐसा प्लान नहीं होगा जो मैनेजर को क्या करेगा, गाइड करेगा। तो यही होता है प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। यानी इसमें कहा गया है जो मैनेजर है वो किसी अपना काम तो कर ही रहा है, किसी अदर जो मैनेजरियल फंक्शन है उसे करने के लिए वो खुद ही उसमें पार्टिसिपेट करेगा, ना कि उसे कोई जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट है उसे कोई गाइड नहीं करेगा, कोई प्लान नहीं होगा उसके पास, उसे खुद ही करना होगा। यही होता है प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। एक होता है पॉलिसी फ्रेमवर्क। पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या होता है? कंसिस्टेंट का मतलब है एक तरह से लगातार इफेक्टिव फ्रेमवर्क ऑफ प्लान, यानी लगातार इफेक्टिव प्रभावशाली फ्रेमवर्क ऑफ प्लान, प्लान का जो है फ्रेमवर्क तैयार करना। कैन बी डेवलप ओनली इफ बेसिक पॉलिसी दैट गाइड, जो बेसिक पॉलिसी है वो क्या करेगी, उसे गाइड करेगी। यानी इसी का इसका ये मतलब होता है पॉलिसी फ्रेमवर्क, यानी एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना, उसके तहत उसके अंडर में कोई भी काम को करना, यही होता है पॉलिसी फ्रेमवर्क। कंसिस्टेंट इफेक्टिव फ्रेमवर्क ऑफ प्लान कैन बी डेवलप, यानी एक कंसिस्टेंट और इफेक्टिव फ्रेमवर्क को बनाना, तैयार करना, उसे डेवलप करना। ओनली इफ बेसिक पॉलिसी, सिर्फ जो बेसिक पॉलिसी है दैट गाइड, जो बेसिक पॉलिसी है उसे गाइड करेगी। तो यही था हमारा पॉलिसी फ्रेमवर्क। फिर आता है टाइमिंग। टाइमिंग क्या है? व्हेन द प्लान आर स्ट्रक्चर इन ए टाइम फ्रेम, यानी कोई भी प्लान जो है वो एक टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर कर दिया गया है। यानी कोई भी हम प्लान बना रहे हैं, कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसे एक टाइम पीरियड में हम उसे बांध देंगे, ताकि भाई कोई हमने कुछ भी प्लान बनाया, कोई प्लान बनाया तो उसे एक बाउंड्री बना देंगे कि इतने टाइम में ये चीज़ें या ये गोल जो है हमारा वो अचीव हो जाना चाहिए, इस टाइम जो है इस टाइम जोन के अंदर अंदर। तो टाइमिंग क्या होता है? व्हेन द प्लान आर स्ट्रक्चर इन द टाइम फ्रेम, यानी टाइम फ्रेम में जो है वो बना दिया जाता है। अल्टरनेटिव्स क्या होता है? इन क्रिटिकल सिचुएशन में सेलेक्टिंग मोस्ट फेवरेबल एक्शन, यानी कोई भी क्रिटिकल कंडीशन आ रही है, जैसे कोई इंस्टीट्यूशनल गोल को अचीव करने के लिए कोई क्राइसिस या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, तो उसे सोल्व करने के लिए वहाँ जो एक्शन लेना चाहिए वो ले लिया जाएगा, ताकि जो इंस्टीट्यूशनल का ऑब्जेक्टिव है, गोल है, उसे अचीव किया जा सके। इन क्रिटिकल सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में या प्रॉब्लम में सेलेक्टिंग मोस्ट फेवरेबल एक्शन, जो मोस्ट फेवरेबल एक्शन है उसे किया जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव्स। जैसे कोई काम करना है और उसमें हमें लग रहा है कि काफ़ी उसमें दिक्कत आ रही है, तो उसी चीज़ को करने के लिए उसे चेंज करना है बस, मतलब वही काम थोड़ा अलग तरीके से किया जाए, उसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिव्स। उससे जुड़ा हुआ होगा और दूसरी उसमें होगा, अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसे अचीव करने के लिए। एक होता है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, लचीलापन, यानी हमारा जो प्लान एक तरह से ऐसा होना चाहिए ताकि हम उसमें चेंजेस कर सकें, कोई प्रॉब्लम आ रही है उसे सोल्व करके चेंज करके उसे इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इसे देखते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, एबिलिटी टू चेंज, इस एबिलिटी टू चेंज व्हाट इज बिल्ट इनटू प्लान टू रिड्यूस रिस्क ऑफ लॉस, यानी एबिलिटी होनी चाहिए चेंज करने की उसमें। व्हाट इज बिल्ट, जो हम बना रहे हैं इनटू प्लान के अंदर, इनटू प्लान टू रिड्यूस रिस्क ऑफ लॉस, यानी लॉस को कम करने के लिए, लॉस को कम करने के लिए जो अभी भी हमने प्लान तैयार किया है उसमें क्या करना है? चेंजेस करना है, जो प्रॉब्लम आ रही है उसे सही करके इम्प्लीमेंट करना है, यही होता है फ्लेक्सिबिलिटी। यानी जो चेंज करके प्लान के अंदर, और जो रिड्यूस रिस्क ऑफ लॉस, यानी लॉस का जो रिस्क होता है उसे कम कर दिया जाएगा और जो हमारा गोल है उसे अचीव कर लिया जाएगा। एक होता है नेविगेशनल चेंज। नेविगेशनल चेंज होता है रीड्रा, यानी दोबारा बनाना, रीड्रा प्लान टू कोर्स मेंटेन कोर्स टूवर्ड्स डिजायर गोल,
यानी मेंटेन रखना है कोर्स। कोर्स का मतलब एक तरह से पाठ्यक्रम जो भी है, जो भी इंस्टीट्यूशनल का उद्देश्य है उसे मेंटेन रखने के लिए एक रीड्रॉ दोबारा प्लान को तैयार किया जाता है टुवर्ड्स डिजायर गोल, जो हमें अचीव करना है डिजायरेबल गोल को। नेविगेशनल चेंज वो चेंज होता है, ये भी सेम फ्लेक्सिबिलिटी की तरह होता है, यानी कोई काम करना है हमें, बस उसे रास्ते को मोड़ दिया, करना वही है, लेकिन उसका काम का करने का तरीका अलग कर दिया। इसमें ये बहुत कॉस्टली हो सकता है नेविगेशनल चेंज। तो इसलिए जो है अगर किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में हम नेविगेशनल चेंज को करते हैं। एक होता है कम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। कम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी होती है जिसे हम कंपेयर कर सकें और अपने जो प्रोडक्ट है, जो भी चीज़ है, उसे मार्केट में अवेलेबल करवा सके। फॉर्मुलेशन प्लान यानी फॉर्मुलेटिंग प्लान, प्लान को बनाना। मैनेजर शुड टेक इनटू अकाउंट द प्लान ऑफ रिवल्स ऑफ कंपटीशन, यानी एक ऐसा जो मैनेजर है वो प्लान को तैयार करेगा जिसमें क्या है, वो जितनी भी उस कोस्ट इफेक्टिवनेस को बढ़ाएगा ताकि वो कंपटीटर से compete कर सके। यही होता है कम्पिटेटिव स्ट्रेटजी, यानी कम्पिटेटिव स्ट्रेटजी को बनाना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया हो। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग यानी कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं प्लानिंग के। तो ये आज का टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। और कोई वर्ड या कोई कुछ इसमें प्रिंसिपल जो है आपकी समझ में अगर नहीं आया है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।